पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। हमारे लिए कब तक यूं नाराज रहोगी मुझसे? कब तक ऐसा चलता रहेगा? तुम्हें मेरी नाराजगी से कब से फर्क पड़ना शुरू हो गया? क्यों फर्क नहीं पड़ता? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारे इस रवैये से मैं कितना डिस्टर्ब रहता हूं। काम पे फोकस नहीं कर पा रहा। आज जॉब का पहला दिन था और मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा था। ऐसी हालत है मेरी, प्लीज ये सब खत्म कर दो। कश्यप, कब तक खुद को और मुझे सजा दोगी? कश्यप, मैं जानता हूं मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांग चुका हूं। इस तरह सारी जिंदगी तो नहीं चल सकता ना। मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता है? तुम जाके अपनी शमीमबाजी से क्यों नहीं पूछते? उन्हें तो वैसे ही सब पता होता है और ज्यादा पता होता है। तुम फिर शमीमबाजी को बीच में ले आई। मैं हमारे बारे में बात कर रहा हूं। इससे शमीमबाजी का कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों ताल्लुक नहीं है? तुम भूल रहे हो शायद ये उन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है। कश्यप, तुमने ना शमीमबाजी को अपने सर पे सवार कर लिया है। वो तुम्हारे बारे में ऐसी कोई बात नहीं करती, लेकिन तुम हमेशा हमारे दरमियान उन्हें ले आती। मुझे इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं करनी बात? बात तो करेंगे और अभी करेंगे। बात तो करनी पड़ेगी। कितने दिनों से तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? हर चीज की एक लिमिट होती है। लिमिट इस वक्त तुम क्रॉस कर रहे हो अब्दुल बारी। हाथ छोड़ो मेरा। हाथ छोड़ो अब्दुल बारी। तुम्हें मेरी फीलिंग्स का कोई एहसास नहीं है तो मैं तुमसे क्यों बात करूं? कश्यप, क्या हुआ? कश्यप, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कश्यप बाजी, कश्यप। ये अब्दुल बारी तो बिल्कुल ही बावला हो गया है। घर में इतनी परेशानियां हैं, इतने मसाइल हैं और ये भाई साहब बीवी के लिए फूल लिए चले आ रहे हैं। वो बीवी जो सीधे मुंह बात तक नहीं करती है। उफ, ऊपर से नसीम ने अलग दिमाग खराब किया हुआ है। मैं एक अकेली जान क्या क्या देखूं। अल्लाह, अब्बा जी ये किन लोगों में छोड़ गए हैं आप मुझे? बाजी, कश्यप को पता नहीं क्या हो गया। प्लीज आप आकर देखिए, प्लीज। चलो चलो चलो। और आप इस सब में बराबर की जिम्मेदार हैं। काश अम्मी आपको अपने सजने संवरने के अलावा, अपनी शॉपिंग के अलावा फुर्सत होती तो आप मेरे पे भी फोकस करती, आप मेरी तरबियत करती। लेकिन नहीं,
मुझे जो समझ आई मैंने किया, मुझे जो रास्ता नजर आया मैं उस पर चला, क्योंकि मुझे कोई रोकने वाला था ही नहीं, कोई बताने वाले नहीं था कि बेटा नहीं 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 उस रास्ते पे ना चलना, तुम गिर जाओगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। लेकिन हां, जब मैं बर्बाद हो गया तो मुझे बातें सुनाने के लिए मेरे माँ बाप मौजूद जरूर थे। तुम सोए नहीं अभी तक? आप भी तो जाग रहे हैं। मैं तो बस ऐसे ही। रहने दे नईम साहब, फजूल बातें ना करें। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से कि आप रजा की वजह से परेशान हैं। असल में उसे सायरा से इस किस्म के रवैये की उम्मीद नहीं थी। आस टूटी है उसकी, इसलिए जो उसके मुंह में आया वो बस बोलता चला गया। वरना दिल का बुरा नहीं है मेरा बच्चा। मैं तो ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि पता नहीं इस वक्त उस पर क्या बीत रही होगी। क्या हम अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते? नहीं, क्योंकि अब हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। बाजी, बाजी, बाजी कश्यप को होश क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ इसे? क्या हुआ इसे बाजी? अरे परेशानी की कोई बात नहीं है, खुशखबरी है तुम्हारे लिए अब्दुल बारी। खुशखबरी? हाँ अब्दुल बारी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम बाप बनने वाले हो। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, सच कह रही हूँ। नहीं अब्दुल बारी, बहुत बहुत मुबारक हो, तुम बाप बनने वाले हो। अरे ऐसी बात क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी? सालों का तजर्बा है मेरा। मगर मुझे हैरत कश्यप पर है। इस हालत में औरत को फौरन पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। फिर ये तो डॉक्टर बनने वाली है, इसे नहीं पता चला? अच्छा खैर छोड़ो। मैं ना तुम्हें एक ड्रिप लिख कर दे रही हूँ। ये ड्रिप फौरन जाकर मेडिकल स्टोर से ले आओ, ठीक है? इससे इसकी हालत कुछ बेहतर हो जाएगी। अब जल्दी चले जाओ, मेडिकल स्टोर बंद ना हो जाए, वरना फिर तुम्हें बहुत दूर जाना पड़ेगा। जाओ।
औरत उस मर्द की दी हुई तकलीफ कभी नहीं भूलती रज़ा, जिससे उसने कभी मोहब्बत की हो। और आप ना मेरी जिंदगी में आने वाले पहले मर्द थे। सच कहूं तो मैंने आपसे सच्चे दिल से बहुत मोहब्बत की थी, लेकिन आपने क्या किया? मेरा मोहब्बत पे से भरोसा ही उठा दिया। क्या मुसीबत है? किसकी कॉल आ रही है इतनी रात को? अम्मी की कॉल है। कौन सी अम्मी? तुम्हारी माँ को दिन के टाइम नहीं याद आती तुम्हारी? ये कौन सा वक्त होता है कॉल करने का? तुमने अटेंड नहीं करनी तो साइलेंट कर दो। मेरी नींद खराब हो रही है। खुद तो तुम सोते रहोगे दोपहर तक, मुझे ऑफिस भी जाना होता है। हाँ अब्दुल बारी, बहुत बहुत मुबारक हो। अरे तुम बाप बनने वाले हो। मगर मुझे हैरत कशिफ पर है। इस हालत में औरत को फौरन पता चल जाता है कि उसके अंदर क्या तब्दीली आ रही है। फिर ये तो डॉक्टर बनने वाली है, इसे नहीं पता चला? इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे, राख करे औरों को मुझको जलाए, मेरे किसी भी ये काम ना आए। दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता।
कश्यप का जादू तो पहले ही सर चढ़कर बोल रहा था। अब तो ये अब्दुल बारी और बीवी का दीवाना हो जाएगा। क्या हुआ? तुम ठीक हो? ये सब क्या है? तुम रात को बेहोश हो गई थी तो शमीम बाजी ने तुम्हें ड्रिप लगा दी थी। अब कैसा महसूस कर रही हो? ठीक हूँ मैं। कश्यप, मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात मुझसे छुपानी नहीं चाहिए थी। अपनी औलाद के बारे में जानने का हक था मेरा। जो बात मुझे तुमसे पता चलनी चाहिए थी वो मुझे शमीम बाजी से पता चली। क्या ये ठीक है? हमारे दरमियान के हालात ऐसे थे कि तुमसे मैं ये बात शेयर करती। हालात जैसे भी थे, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। बाप हूं इस बच्चे का मैं। कहाँ जा रही हो? कश्यप, कैसी कयामत, कैसे हैं दुखड़े बिखरे हो जैसे तन के टुकड़े, मर मर के जीना, आंसू भी पीना, देखा हमेशा सांसों को उखड़े, सोए हैं जो भी सपने कैसे जगाए, शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए, दिल धीरे धीरे जलता है, दिल सांसों बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। सायरा बेटा उठो,
तुमने कुछ खाया नहीं है, उठ के कुछ खा लो। अब कैसा महसूस कर रही हो तुम? जी बेहतर हूँ। तुमने तो बेटा हमें डरा ही दिया। तुम्हें क्या जरूरत थी वहां जाने की? उन लोगों से कुछ बईद थोड़ी है। आए दिन न्यूज पे तुम देखती नहीं हो कि किस बेदर्दी से ससुराल वाले और शौहर बहुओं को मार डालते हैं। तुमने हमारे बारे में भी नहीं सोचा, अगर तुम्हें ऐसा कुछ हो जाता तो हम क्या करते, कहाँ जाते हम? सुलेखा, कश्यप ने तुम्हें समझाया था कि इस किस्म की बातें नहीं करनी है, फिर तुमने वही बातें शुरू कर दी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई है। हमें और क्या चाहिए? ये काफी नहीं है? सारा बेटा, तुम ठीक हो ना? जी अब्बू। गुड। चलो बेटा, नाश्ते के लिए आ जाओ। आप लोग चलें, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। जल्दी आना। अब्दुल बारी, अब्दुल बारी, इधर आओ। आज बड़ी जल्दी उठ गए तुम। तुम्हारी शक्ल से तो ऐसा लग रहा है जैसे रात भर तुम जागते रहे हो हमारे खुशी के। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। पहली बार बाप बनने की खुशी ऐसे ही। आज अगर अब्बा जी जिंदा होते ना तो बहुत खुश होते। उन्हें बड़ा अरमान था तुम्हारी औलाद देखने का। काश ये दिन उनकी जिंदगी में ही आ गया होता। खैर, तुम्हें तो भूख लग गई होगी, मैं नाश्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? नहीं बाजी, वो असल में मैं कश्यप के लिए नाश्ता बनाने ही जा रहा था। रात को भूखी सो गई थी। उठ गई है अब्बू? हाँ जी, अभी अभी उठी है। कैसी तबीयत है उसकी? काफी बेहतर है। चलो अल्लाह का शुक्र है। तुम ऐसा करो, तुम उसी के पास जाकर बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं बाजी, मैं बना लेता हूँ। अरे रहने दो, मैं बना देती हूँ। इतनी बड़ी खुशी वो हमें देने जा रही है। अब्बा जी की नस्ल को आगे बढ़ाने वाली है वो। उसके लिए तो मैं जितना करूँ कम है। तुम जाओ उसी के पास बैठो, मैं तुम दोनों के लिए नाश्ता बना कर लाती हूँ। और सुनो, उसको कहना कि अब 2-3 दिन आराम करें, यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा? तुम्हारा नाश्ता। ऐसे क्या देख रहे हो? चाय ठंडी हो जाएगी।
ये क्या कर रही हो तुम कश्यप? तुम यूनिवर्सिटी जा रही हो? तुमने हालत देखी अपनी? तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, प्लीज ये वापस रखो। क्यों? वापस रखो यार। अब्दुल बारी, इधर आओ। क्या? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। देखो कश्यप, बात अब सिर्फ हम दोनों की नहीं है। हमारे दरमियान एक तीसरा वजूद आ चुका है और उसके बारे में हमें ही सोचना है। माँ बाप के झगड़े का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम क्या चाहती हो? हमारा बच्चा ऐसे माहौल में आंख खोले? जो जान अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं है, तुम्हें उसकी इतनी फिक्र है, लेकिन जो वजूद तुम्हारे सामने है उसकी कोई परवाह नहीं है। किसने कहा मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं है? अगर तुम्हारी फिक्र ना होती तो तुमसे बार बार यूं माफी मांगता मैं। पूरी रात सो नहीं सका हूं मैं, सिर्फ इस बच्चे के बारे में सोचता रहा हूं। इसके आने का सुनकर ही मेरी फीलिंग चेंज हो गई है। लेकिन तुम में कोई तब्दीली क्यों नहीं आ रही कश्यप? क्यों तुम अब भी मुझसे उतने ही दूर खड़ी हो? मेरे लिए ना सही, हमारे होने वाले बच्चे के लिए ही सही। खत्म कर दो ये गुस्सा, प्लीज ठीक हो जाओ। देखो कश्यप, बस अब बहुत हो गई नाराजगी। खत्म कर दो ये सब कुछ। देखो अगर तुम्हें मुझसे मसला है ना, तो मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो बस बात खत्म कर दो। ये आप क्या कर रही हैं बाजी? नहीं अब्दुल बारी, मुझे करने दो ये सब कुछ। देखो अगर कश्यप ये समझती है कि तुम दोनों का ताल्लुक मेरी वजह से खराब हो रहा है, तो ये मेरी माफी मांगने से ही ठीक हो सकता है। देखो मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों अपना इतना कीमती वक्त मेरी वजह से लड़ झगड़ कर आपस में गुजारो। औलाद बहुत कीमती नेमत होती है कश्यप, और अल्लाह ने बहुत ज्यादा करम किया है तुम पर। उसी के सदके भूल जाओ सब कुछ और आगे बढ़ो, वरना तुम्हारे अंदर का ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे अपने बच्चे पर बहुत बुरा असर डालेगी। और मुझे यकीन है कि तुम भी ऐसा तो नहीं चाहती होगी। तुम दोनों आपस में खुश रहा करो, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब्दुल बारी, तुमने कश्यप को पूरा नाश्ता खत्म करवाना है। मुझे जरा किचन में काम है, मैं आती। अब प्लीज खा लो। देखो कितनी मोहब्बत से तुम्हारे लिए लेकर आई है। क्या ये सच है? रिपोर्ट आपके हाथ में है मुनव्वर, ऊपर कश्यप का नाम लिखा हुआ है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इतनी बड़ी खबर छुपाकर बैठी हुई थी बेवकूफ लड़की। मुझे तो लगता है कि रिपोर्ट भी गलती से भूल गई है यहाँ। हाँ वाकई, कल जब वो आई थी तो मुझे लगता है ये बात बताने के लिए आई थी, लेकिन सायरा की वजह से बता ना सकी हो। मैं आज ही उससे मिलने जाऊंगी, बल्कि सायरा को भी साथ ले जाऊंगी। घर से निकलेगी तो अच्छा होगा उसके लिए। देखो जुलेखा, मेरा ख्याल है कि कुछ दिन सायरा से इस मौजू पे बात करने की जरूरत नहीं है। अभी उसके जख्म ताजा हैं, फील ना कर जाए। ठीक कह रहे हैं आप मुनव्वर। नॉर्मल हालात में सायरा खाला बनने की खबर सुनकर बहुत खुश होती,
लेकिन इस वक्त शायद उसे अपनी महरूमी का एहसास हो। लेकिन मुझे कशफ की भी बहुत फिक्र हो रही है मुनव्वर। कल उसकी शक्ल देखी थी आपने? कितनी थकी हुई, कितनी कमजोर लग रही थी। मैं जब तक उससे नहीं मिलूंगी मुझे चैन नहीं आएगा। कुछ दिन ठहर जाओ। देखो, कशफ और सायरा दोनों ही हमारी बेटियां ना, हमें उनके जज्बात का ख्याल रखना है। शुक्र है मेरे मौला। अब्दुल बारी, बोलो, क्या बात है? बाजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपको कशफ से माफी मांगनी पड़ी। कोई बात नहीं अब्दुल बारी। सच्ची बात तो ये है कि कशफ से माफी मैंने तुम्हारे बच्चे की खातिर मांगी है। मैं नहीं चाहती कि कशफ इस हालत में बिला वजह परेशान होती रहे। और अगर मेरे माफी मांग लेने से उसे सुकून मिल जाता है तो ऐसे ही सही। अच्छा चलो छोड़ो इन बातों। तुम्हें आज ऑफिस नहीं जाना? देर हो रही होगी तुम्हें। बस निकल रहा हूँ बाजी, कल ही ज्वाइनिंग ली है, वरना मैं ऑफ ले लेता। अरे तुम्हें ऑफ लेने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, मैं देख लूंगी, मैं ख्याल रखूंगी उसका। और वैसे भी थोड़ी देर की तो बात है, शाम को तो तुम वैसे ही वापस आ जाओगे। बाजी, मैं फोन पर अपॉइंटमेंट ले लूंगा डॉक्टर से, और कोशिश करूंगा शाम में जल्दी आ जाऊं। कशफ का चेकअप करवाना जरूरी है। जैसे तुम्हारी मर्जी। अच्छा बाजी, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक कह रहे हैं आप मुनव्वर। नॉर्मल हालात में सायरा खाला बनने की खबर सुनकर बहुत खुश होती, लेकिन इस वक्त शायद उसे अपनी महरूमी का एहसास हो। लेकिन मुझे कशफ की भी बहुत फिक्र हो रही है मुनव्वर। जब मियाँ बीवी के बीच में औलाद आ जाती है ना अब्दुल बारी, तो उनकी अपनी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। फिर उनका उठना, बैठना, सोना, जागना सब कुछ अपने बच्चे के लिए होता है। सर फाइन। थैंक यू। अरे ये सब क्या है साजदा? कौन लेके आया है ये सब? अम्मी, मैंने ऑर्डर किया ये।
किस लिए बेटा? तुम जाके बॉक्सेस निकालो ब्राउनीज के लिए। कश्यप के लिए अम्मी, इतनी बड़ी खुशी की खबर है, हम उसके घर खाली हाथ तो नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए मैंने ये सब मंगवाया। देखिए अच्छा है ना, और मैंने उसकी फेवरेट ब्राउनीज भी बेक की हैं, उसे बहुत अच्छा लगेगा। आप बस जल्दी से रेडी होकर आ जाए, हम फौरन तायापू के घर जा रहे हैं। क्या हो गया अम्मी? मैं जानती हूँ आप लोग मेरी वजह से कश्यप की खुशी सेलिब्रेट नहीं करना चाहते, मगर मुझे ये मंजूर नहीं है। मैं मानती हूँ मेरा दुख बहुत बड़ा है, लेकिन अम्मी इतना भी बड़ा नहीं कि मैं दूसरों की खुशी बर्दाश्त न कर सकूं, और वो भी अपनी खुद की बहन की। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा। तो हम तुम्हारी कंडीशन की वजह से एहतियात कर रहे थे, वरना हमें पता नहीं है कि तुम्हें कश्यप से कितनी मोहब्बत है। उसकी खुशी में सबसे ज्यादा खुश तो तुम ही होगी ना। तो फिर जल्दी से जाएं और रेडी होकर आ जाएं। हम अभी तायाबू के घर जा रहे हैं। कश्यप ये देख के बहुत खुश हो जाएगी, सरप्राइज देंगे उसे। ओके, मैं तैयार हो जाती हूँ। साजना, वो बड़ा वाला बॉक्स भी निकालना। ये पता नहीं रिबन्स क्यों निकल रही हैं। सारा एंड भी खराब होता है। देखो कश्यप, बात अब सिर्फ हम दोनों की नहीं, हमारे दरमियान एक तीसरा वजूद आ चुका है, और उसके बारे में हमें ही सोचना है। माँ बाप के झगड़े का बच्चे पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और तुम क्या चाहती हो? हमारा बच्चा ऐसे माहौल में आंख खोले